नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग अमृता भाग 1 वर्ग 6 का 11वां पाठ गंगा नदी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग एक चित्र देख रहे हैं जिसमें गंगा नदी का चित्र दिखाई आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है और कौन कौन से तीर्थ स्थान बसे हुए हैं। यह नदी कहाँ से निकलकर और कहाँ तक जाती है। खास बात यह है कि गंगा नदी का जो प्रदूषण हो रहा है वह प्रदूषण पर हम लोगों को विचार करना होगा, क्योंकि गंगा एक पवित्र नदी है और इस नदी का प्रदूषण हमारे देश के लिए खतरा है। तो गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 अर्थात 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान हिमालय से है और यह बंगाल की खाड़ी तक जाती है। इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती है, कोसी इत्यादि नदियाँ। बहुत सारे तीर्थ स्थान जो है इसके किनारे पर बसे हुए हैं और गंगा जल की क्या आवश्यकता है, खास करके हिंदू धर्मावलंबियों के लिए। और सबसे विचारणीय बात है कि इसका प्रदूषण किस प्रकार रोका जाए। जब तक हम लोग अपने आप में जागरूक नहीं होंगे तो प्रदूषण रुकना संभव नहीं। तो इस पाठ का प्रारंभ हम एक गंगा की स्तुति से करने के लिए जा रहे हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारणी विमले मम तिरासा तव पद कमले मम तिरासा तव पद कमले। और एक है हे भयहारिणी हे भवतारिणी शोक विनाशनी पावनी गंगा शंभु जटा में विराज रही शुभदायनी मोक्ष प्रदायनी गंगा भागीरथी जननी जानकी सूचि अमृत धार प्रवाहिनी गंगा कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायनी हे वरदायनी गंगा कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायनी हे वरदायनी गंगा। कहता है कि हे गंगे हमारे कष्ट का हरण करें। और गंगा प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों का कष्ट का हरण किस प्रकार कर रही है। आज बहुत सारे क्षेत्र में गंगा का जल से ही पटवन होता है, जिससे अनाज उत्पन्न होता है और लोग उसे खा रहे हैं। यह प्रत्यक्ष का क्या प्रमाण है। तो अब हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। गंगा भारतवर्षस्य पवित्रतमा नदी वर्तते। मतलब गंगा क्या है? पवित्र, सबसे पवित्र नदी है। इयं हिमालयस्य गोमुख स्थानात् प्रभवति। इसका उद्गम स्थान जो है हिमालय का गोमुख है। बंगोपसागरे गंगा सागर नामिके स्थाने इयं सागर जले मिलति। और यह इसका जो अंत होता है वह बंगाल में जाकर के होता है।
तो इस तरह से हम लोग इसका अर्थ को समझेंगे। तो देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। गंगा भारतवर्षस्य पवित्रतमा नदी वर्तते। गंगा भारतवर्ष की अत्यंत पवित्र नदी। यम हिमालयस्य षष्ठी विभक्ति गोमुख स्थानात, स्थानात जो है वह पंचमी विभक्ति है। तो यह हिमालय से गोमुख स्थान, हिमालय के गोमुख स्थान से निकलती है। कौन निकलती है बच्चों? हाँ, गंगा। गंगा नदी का जो उद्गम है वह हिमालय से है, लेकिन उस स्थान का क्या नाम है? तो गोमुख है। और बंगोपसागरे, गंगा सागर नाम के स्थाने इयम सागर जले मिलती। तो यह बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नामक स्थान पर यह समुद्र जल में मिलता है। मतलब यहाँ हिमालय से निकल कर के और यह गंगा सागर तक जाती है। तो देखते हैं कि आगे क्या है। गंगा तटे बहूनि नगराणि सन्ति। गंगा तटे सप्तमी विभक्ति, मतलब गंगा के किनारे पर बहूनि नगराणि माने बहुत से नगर हैं। अस्माकं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रमपि गंगायाः तटे स्थितम् अस्ति। तो जो हमारा बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ है पाटलिपुत्रम अपि। पाटलिपुत्रम जोड़ अपि, पाटलिपुत्रम अपि गंगायाः तटे स्थितम माने इसके तट पर है। गंगा जलम अति पवित्रम भवति। तो इस तरह से प्रश्न उठता है कि कौन सा जल जो है वह अति पवित्र है? तो बच्चों वह गंगा जल है। अस्याह जलेन धार्मिक कार्यम भवति। प्रश्न है कि कस्या जलेन, किसके जल से धार्मिक कार्य होता है? तो अस्या जलेन मतलब गंगा का जल जो है उससे धार्मिक कार्य होता है। हिंदू धर्मावलंबिनां सर्वेषु शुभ कार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता भवति। तो हिंदू धर्मावलंबियों के लिए जब कोई शुभ कार्य होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इसका भी उत्तर होगा कि गंगा जल की। तो इस पाठ को समझने के लिए हम लोग चलते हैं इसके भावार्थ की ओर। गंगा तटे बहूनि नगराणि सन्ति। गंगा के तट पर बहुत से नगर हैं। अस्माकं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रमपि गंगायाः तटे स्थितम् अस्ति। हमारे बिहार की राजधानी पटना भी गंगा के तट पर स्थित है। गंगा जलम अति पवित्रम भवति। गंगा का जल बहुत पवित्र होता है। अस्याः जलेन धार्मिक कार्यम भवति। इसके जल से धार्मिक कार्य होता है। हिंदू धर्मावलंबिनां सर्वेषु शुभ कार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता भवति। हिंदू धर्म को मानने वालों के सभी शुभ कार्यों में गंगा जल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम लोग पाठ में देख रहे हैं कि गंगा जल कितना महत्वपूर्ण है, यह नदी कितना पवित्र है और हमारे लिए इसका क्या उपयोगिता है। तो इस तरह से इसके किनारे पर पटना ऐसे जो नगर हैं, बिहार की राजधानी, वह बसा हुआ है। तो आगे इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। तो चलते हैं पाठ की ओर बच्चों। गंगायाम अनेकाः नद्यः मिलन्ति। मतलब बहुत सारे जो नदियां हैं वो कहाँ जाकर मिलती है? गंगायाम मतलब गंगा में। तासु उनमें, यमुना, सरयू, गंडकी,
कौशिकी प्रभृत्य सन्ति। उसमें बहुत सारे नाम हैं, जमुना, सरजू, गंडकी, कोसी इत्यादि। गंगायाः तटे हरिद्वार प्रयाग काशी प्रभृतीनि प्रसिद्ध तीर्थस्थानानि सन्ति। और इसके तट पर, इसके किनारे पर हरिद्वार, काशी, प्रयागराज अनेक तीर्थस्थान जो हैं यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे तीर्थस्थान, बहुत सारे नदियाँ जो है वह गंगा में मिलती है। तो इसके बाद जो है कि गंगा जलेन कृषि भूमि सेचन भवति। तो सबसे खास बात है कि गंगा जल से जो कृषि भूमि है, खेती योग्य ज़मीन है, उसका सिंचाई होता है और उसके सिंचाई से जो अन्न उत्पन्न होते हैं वह सभी लोग खाते हैं। तो यदि गंगा नदी सुरक्षित नहीं रहती है तो धीरे धीरे नदियाँ सूख रही है, तो हम लोगों के लिए बहुत कष्टकारक हो रहा है और भविष्य में होगा। तो आगे देखते हैं कि पाठ में गंगा नदी का क्या महत्व है और किस तरह से हम लोग को इसका सुरक्षा रखना चाहिए। गंगायाम अनेक नद्यः मिल्यन्ति। गंगा में अनेक नदियाँ मिलती है। तासु उनमें यमुना, सरजू, गंडकी, कौशिकी मतलब कोसी इत्यादि हैं। गंगायाः तटे हरिद्वार प्रयाग काशी प्रभृतीनि प्रसिद्ध तीर्थस्थानानि सन्ति। और गंगा के तट पर हरिद्वार, प्रयाग, काशी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। गंगा जल से मतलब गंगा जलेन, गंगा जल से गंगा जलेन तृतीया विभक्ति कृषि भूमि सेचनम भवति। कृषि का सिंचाई होता है। तो अब हम लोग पाठ में आगे देखते हैं कि इसका किस तरह से गंगा जल का दुरुपयोग हो रहा है गंगा का, और किस तरह से प्रदूषण हो रहा है। अधुना जनाः गंगा जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति। आज लोग इसको गंगा जल को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। यह खेदजनक है। गंगा तटे अस्थितानां नगराणां सर्वाणि मलजलानि गंगायां पातयन्ति। और गंगा के तट पर जो किनारे नगर हैं वह अपना जो गंदा जल है वह गंगा में बहा रहे हैं, गिरा रहे हैं। पातयन्ति। केचन मनुष्याणां पशूनांच मृत शरीराणि नद्यां प्रवाहयन्ति। यहाँ तक कि मनुष्य का और जो जानवरों का शव है वे गंगा में बहाए जा रहे हैं। इदम न साधु कार्यम। यह क्या है, अच्छा काम नहीं है। नदी जले मलानां क्षेपणम वैज्ञानिक विचारेण धार्मिक विचारेण च न शोभनम। और यह जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। तो इसको समझने के लिए अब इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। अधुना जनाः गंगा जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति। आजकल लोग गंगा जल को गंदा कर रहे हैं। गंगा तटे स्थितानां नगराणां सर्वाणि मलजलानि गंगायां पातयन्ति। गंगा के किनारे स्थित शहरों के सभी गंदे जल गंगा में गिराए जा रहे हैं या गिराए जाते हैं। केचन मनुष्याणां पशूनांच मृत शरीराणि नद्यां प्रवाहयन्ति। कुछ मनुष्यों के और पशुओं के मृत शरीरों को नदी में प्रवाहित किए जाते हैं।
इदम न साधु कार्यम अस्ति, यह अच्छा काम नहीं है। नदी जले मलानाम क्षेपणम वैज्ञानिक विचारेण धार्मिक विचारेण च न शोभनम। और नदी के जो जल में गंदे वस्तुओं को फेंकना वैज्ञानिक विचार और धार्मिक विचार से अच्छा नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने पाठ में देखा कि गंगा हिमालय से निकलती है गोमुख स्थान से, और वह जाकर के बंगाल में गंगा सागर में मिलती है। इसमें बहुत सारे नदियाँ मिलती है और बहुत सारे नगर इसके किनारे हैं। खास करके जिस गंगा को हम लोग पूजते हैं, जो गंगा हम लोगों को अन्न प्रदान करती है, उसका प्रदूषित होना यह बहुत ही विचारणीय बात है। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देना होगा कि जो इस तरह से कुकार्य किए जा रहे हैं, गंदे जल बहाए जा रहे हैं, इस पर रोक लगना चाहिए। और हम लोग यदि सतर्क हो जाएं तब यह हो सकता है, तब यह संभव है। तो इस तरह से हम अब चलते हैं पाठ में आगे की ओर। तो बच्चों, अब पाठ में कुछ शब्दार्थ हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले भारतवर्षस्य मतलब भारतवर्ष के, के की षष्ठी विभक्ति, पवित्रतमा अत्यंत पवित्र, वर्तते हैं वर्तते है। हिमालयस्य षष्ठी विभक्ति हिमालय के, गोमुख स्थानात् गोमुख स्थान से पंचमी विभक्ति, प्रभवती मतलब निकलता है या निकलती है। बंगोपसागरे बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर नाम के गंगा सागर नामक स्थान में, स्थान में, गंगा तटे गंगा के किनारे पर, बहुनी बहुत या अनेक, नगराणि नगरे माने अनेक नगर, संति हैं, अस्माकं हम लोगों का, हमारे, बिहारस्य बिहार का बिहार के षष्ठी विभक्ति, पाटलिपुत्रम पटना, अपि का अर्थ होता है भी, गंगायाः गंगा के, तटे तीर पर, अस्थितम अस्थित अस्ति है, अति मतलब अधिक या बहुत, पवित्रतम पवित्र, भवति होता है, अस्याः इसकी, जलेन जल से, शास्त्रानुसारेण शास्त्र के अनुसार, हिंदू धर्म अवलंबिना हिंदू धर्म के मानने वाले, या धर्मावलंबिनाम धर्म को मानने वाले, शुभ कार्येषु शुभ कार्यों में, शुभ कर्मों में, सर्वेषु सभी में, गंगायाम गंगा में, अनेकाः मतलब बहुत से, अनेक, नद्यः नदियाँ बहुवचन, मिलन्ति मिलते हैं, तासु उनमें, कौशिकी कोशी, प्रभृत्य इत्यादि, प्रभृतीनि मतलब इत्यादि नपुंसक लिंग में, कृषि भूमि कृषि भूमि खेती का जो भूमि होता है, सेचनम सिंचाई, अधुना आजकल, प्रदूषितम मतलब गंदा करना, प्रदूषित, कुर्वन्ति करते हैं, मल जलानि गंदे पानी को, पातयन्ति गिराते हैं या बहाते हैं, साधु उत्तम, क्षेपणम फेंकना
वैज्ञानिक विचारेण, वैज्ञानिक विचार से शोभनम अच्छा न मने नहीं। तो इस तरह से हम लोग पाठ में जो शब्दार्थ थे उसको देखे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं व्याकरण भाग की ओर। व्याकरणम, तो इसमें हम लोग व्याकरण भाग में देखेंगे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में जो भू धातु का है उसका प्रयोग में उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ किस तरह से बदल जाता है और सारी बातें। तो जैसे है पवित्रतमा, तो पुल्लिंग में होता है पवित्रतमः, स्त्रीलिंग में पवित्रतमा और नपुंसक लिंग में पवित्रतमम्। प्रभवती, प्र जोड़ भवती। अब जो देख रहे हैं हम लोग कि प्र उपसर्ग में धन भू धातु का, भवती जो है वह भू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, एक वचन में होता है भवती, द्विवचन में भवतः और बहुवचन में भवंती। तो लट लकार में जो भवती है तो यह भू धातु और लट लकार है। तो भू धातु के लट लकार में जो भवती रूप होता है, जिसका अर्थ है भवती मतलब होता है, भवती मतलब होता है, परंतु पर उपसर्ग लगने पर हो गया प्रभवती। शब्द का निर्माण होता है जिसका अर्थ है उत्पन्न होना। इसका पूरा अर्थ बदल गया, भवती था तो होता है, प्रभवती उत्पन्न होना। इसी प्रकार उपसर्ग लगने पर धातु का अर्थ बदल जाता है। बंग जोड़ उपसागरे, बंगोपसागरे। तो इसमें देख रहे हैं कि वंग जो है ग का अ और धन जो ऊ है, तो अ जोड़ ऊ क्या हो गया, ओ, अ जोड़ ऊ ओ, बंगो। तो बंगोपसागरे। अब इसमें यहाँ गुण हो रहा है, अ उ को मिलने पर जो ओ हो रहा है तो यह गुण संधि है, इसलिए हो गया बंग जोड़ उपसागरे, बंगोपसागरे। गंगा जलस्य आवश्यकता। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जलस्य का य में धन हो रहा है आ। गंगा जलस्य का अंतिम जो वर्ण है यह है और आवश्यकता का जो पहला वर्ण है आ है। तो गंगा जलस्य आवश्यकता, इसको यदि एक जगह जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, गंगा जलस्य आवश्यकता। यह जो है आकार में बदल जाएगा, दीर्घ हो गया, यह क्या हो गया, दीर्घ। तो इसमें दीर्घ संधि। मिल जोड़ लट लकार। तो लट लकार में तो जानते हैं कि यदि मिल में लट लकार लगेगा तो मिलती, भू में लट लकार लगेगा भवती, हस में लट लकार लगेगा तो हस्ती। इसी तरह से लट लकार का जो रूप होता है। तो आगे भी हम लोग देखेंगे कि अस जोड़ लट लकार तो क्या हो जाएगा, अस्ति। एक वचन में होता है अस्ति, द्विवचन में अस्तः और बहुवचन जो है अस जोड़ लट लकार बहुवचन, तो यहाँ क्या है, संति। अस्ति अस्तः संति, मतलब अस्ति मने है, एक है, अस्तः मने है तो दो है, और संति मने हैं तो बहुत से हैं। फिर क्री धातु का लट लकार बहुवचन है तो हो जाएगा कुर्वन्ति। कुर्वन्ति बहुवचन मतलब करते हैं। तो इस तरह से हम लोग व्याकरण में थोड़ा सा देखें कि उपसर्ग लगने पर और किसी चीज़ का अर्थ किस तरह से परिवर्तित हो जाता है, कि भवती जब होता है और प्रभवती जब लग जाता है तो इसमें हो गया उत्पन्न होता है। इसी तरह से इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि
और खास करके लट लकार का प्रयोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जो होता है, तीतः यन्ति, पठति पठता पठन्ति, इस तरह से हम लोग अस्ति अस्तः सन्ति का देखें। तो अब देखते हैं बच्चों पाठ में आगे क्या है व्याकरण का। प्रेरणार्थक क्रिया, हाँ इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि सामान्य क्रिया और अर्थ प्रेरणार्थक क्रिया का एक वचन में और बहुवचन में किस प्रकार से होता है। तो पतति मतलब गिरता है, जिस तरह से पठती मतलब पढ़ता है, उसी तरह से इसमें पतति का यदि हम लोग पातयति बना देते हैं तो हो जाता है गिराता है। पतति गिरता है, पातयति गिराता है, मतलब पठती पढ़ता है और पाठयति यदि हो जाएगा तो पढ़ाता है। आगे देखते हैं हम लोग कि बहुवचन में पात पतंती, बहुवचन पतति का क्या हो जाएगा पतंती, और इसका जब हम आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा पातयंती, मतलब गिराते हैं। सामान्य क्रिया तो इसका है पतंती, गिरता है, लेकिन इसको प्रेरणार्थक में जब लेते हैं तो पातयंती गिराते हैं। पठति एक वचन में पढ़ता है और पाठयति पढ़ाता है। इसी तरह से पठन्ति जो है सामान्य क्रिया वह पढ़ते हैं बहुवचन के लिए, और पाठयन्ति पढ़ाते हैं, पाठयन्ति पढ़ाते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आकार जोड़कर और बीच में यह जोड़कर हम लोग इसको इस तरह से बना रहे हैं। मूल जो है लिखति लिखता है, लेख्यति लिखाता है, यहाँ परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से लिखति का लिखन्ति होगा बहुवचन, तो इसको यदि प्रेरणार्थक में हम लोग बदलते हैं लेखयन्ति लिखवाते हैं, लेखयन्ति लिखवाते हैं। चलति चलता है, इसी का चालयति हो गया तो चलाता है। चलन्ति बहुवचन है, इसको यदि हम रूप परिवर्तन करते हैं तो चालयन्ति चलाते हैं। अब इसको हम लोग वाक्य में प्रयोग करके समझते हैं कि किस तरह से यह होता है। अब पत्ता गिरता है, कई पत्ता है, यहाँ एक है, पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, पत्रम पतति। बालक जल गिराता है, तो बालकः, यहाँ देखिए गिराता है, तो बालकः जलम पातयति, गिरता है पतति और गिराता है पातयति। छात्र पढ़ता है, छात्रः पठति। शिक्षक पढ़ाते हैं तो शिक्षकः पाठयति, एक वचन का यह रूप है। वह लिखता है, सः लिखति। सीता पत्र लिखवाती है, सीता क्या करवाती है, सीता पत्र लिखवाती है, यहाँ सीता पत्रम लेख्यति। हाथी चलता है, गजः चलति, मतलब यदि घोड़ा चलता है तो अश्वः चलति। वह साइकिल चलाता है, वह क्या करता है, वह साइकिल चलाता है। सः द्विचक्रीं चालयन्ति, सः द्विचक्रिकां चालयति, वह साइकिल चलाता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पूरे पाठ में देखा कि गंगा की विस्तृत व्याख्या, इसके जो लंबाई है जानकारी के अनुसार 2525 किलोमीटर, जो हिमालय से लेकर के और गंगा सागर तक
की दी हुई है और इसमें बहुत सारे नदियाँ मिलती है। गंगा हम लोगों के लिए, जो गंगा का जल है, इसमें एक विशेषता यह है कि इसमें कीड़ा नहीं लगता है। हम लोग इसको घर में रखते हैं, साल 2 साल तक रखा रह जाता है, लेकिन एक कीड़ा नहीं लगता है। और इस गंगा को लोग अपवित्र कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो उनसे आग्रह है, मेरा निवेदन है कि हम लोग जागरूक होकर के इस गंगा को बचाएं, जो गंगा हम लोगों के लिए अन्नदाता का कार्य कर रही है। नहीं तो भविष्य में हम लोगों को जल के लिए तो रोना पड़ रहा है, अन्न के लिए भी रोना पड़ेगा। तो इस तरह से इसके व्याकरण भाग में हम लोग देखें प्रेरणार्थक क्रिया कि पतति से पात्यति यदि हो जाता है तो पतति का मतलब गिरता है और पात्यति गिराता है। कुछ वाक्य में प्रयोग करके देखें। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग इस पाठ्य के शब्दार्थ, भावार्थ एवं व्याकरण भाग को समझ गए होंगे और इसका मनन अध्ययन आप लोग करते रहेंगे। तो इसी आशा और कामना के साथ हम फिर मिलते हैं अगले वर्ग कक्ष में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।